हेलो एवरीवन, सबको सादर जय श्रीमन नारायण और चैट विद सेलिब्स में सबका एक बार वापस से स्वागत है। आप सबकी ब्लेसिंग से 2 से 3 साल बाद चैट विद सेलिब्स वापस से शुरू हो रहा है और संतों की वाणी सीरीज जो हम ला रहे हैं उससे शुरुआत की जा रही है। और आज के हमारे पहले गेस्ट है स्वामी श्री पुंडरीकाक्षाचार्य महाराज। महाराज श्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपको सबसे पहले सादर जय श्रीमन नारायण। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। तो पॉडकास्ट की शुरुआत में महाराज श्री, दर्शक यही जानना चाहते हैं कि आपका श्री संप्रदाय में आवागमन कैसे प्रारंभ हुआ। हम लोग करीब आज 5 पीढ़ियों से श्री वैष्णव हैं। प्रयागराज में श्री रामदेशिक एक आश्रम है, वेंकटेश भगवान का मंदिर है। वहां से हमारी परंपरा से हम लोग उस परंपरा से जुड़े हुए हैं। और हम लोगों का तो संस्कार श्री वृंदावन में गोदा हृदय विदेश पीठाधीश्वर श्री स्वामी जी महाराज से हुआ। 2008 में मेरी वैष्णव दीक्षा हुई। हालांकि जुड़े तो बचपन से ही हैं, जन्म से ही हैं, लेकिन दीक्षा संस्कार 2008 में स्वामी जी की दया से हुआ। तो स्वामी जी, आपके पिता श्री भी दीक्षा? हाँ, श्री वैष्णव है। अच्छा, तो स्वामी जी आप, वैसे हमें पता है कि आप श्री वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप हमारे दर्शकों को एक बार बताएं कि कितनी तरीके की संप्रदाय होती है। संप्रदायों के मुख्यतः पहले 6 भेद हुआ करते थे, जिसमें वैष्णव, शैव, शाक्त, सौर, गाणपत्य और कौमार, ये 6 संप्रदाय अनादिकाल से हैं। इन 6 संप्रदायों में अब मुख्यतः 3 ही संप्रदाय प्रचलन में हैं जी। शाक्त संप्रदाय जी, वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय जी। शंकराचार्य जी ने एक अलग पद्धति को चलाया, जिसमें उन्होंने इन 6 संप्रदायों को लेकर के एक स्मार्त परंपरा को प्रारंभ किया जी। हमारे श्री वैष्णवों में 4 संप्रदाय वैष्णवों के ये अवान्तर भेद हैं जी। इसमें श्री, ब्रह्म, रुद्र और सनकादिक संप्रदाय हैं जी। श्री संप्रदाय में रामानुज संप्रदाय और श्री रामानंद संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय में माधव संप्रदाय जी, शिव संप्रदाय में विष्णु स्वामी संप्रदाय जी, और जो आगे चल करके वल्लभाचार्य जी का संप्रदाय हुआ, और सनकादिक संप्रदाय में निम्बार्क संप्रदाय। ये वैष्णवों के 4 मुख्य प्रभेद हैं जी। स्वामी जी, हमारे श्री संप्रदाय को श्री रामानुज संप्रदाय नाम से भी जाना जाता है, इसका क्या कारण है? रामानुज स्वामी जी की एक बहुत बड़ी उदारता प्रसिद्ध है, जिसको भक्तमालकार ने भी अपने छप्पई में बद्ध किया जी। 18 बार रामानुज स्वामी जी गोष्ठीपुरम गए और वहां जाकर के श्री गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी से मंत्रार्थ, चरम श्लोक का मंत्रार्थ वो जानना चाहते थे, तो गए, जाकर के कहे हमें दीजिए। वो हर बार भगा देते थे जी। हम लोगों को भगा एक बार में, तो अगली बार तो शकल नहीं देखते तो 18 बार गए जी। और जब उन्होंने देखा कि हाँ ये योग्य है, बहुत इच्छा है, तो उन्होंने मंत्रार्थ दिया। अच्छा, जब मंत्रार्थ मिला तो रामानुज स्वामी जी बोले, जब मेरे को इतनी तकलीफ है तो सामान्य लोगों को तो मिल ही नहीं सकता। एकदम सबको बुलाया, गोपुर के ऊपर चढ़ के बोले, इधर आओ इधर आओ, एक बहुत मोक्ष का सरल उपाय बता रहा हूँ, जल्दी आओ मेरे पास। सबको मंत्रार्थ का उपदेश कर दिया। अच्छा, उनके गुरुजी को पता चला तो बहुत नाराज हुए, बोले मैंने मना किया था किसी को भी नहीं देना, अब तू नरक जाएगा। रामानुज स्वामी जी बोले, ठीक है गुरुजी, मैं तो नरक जाऊंगा, लेकिन जो मंत्रार्थ मिल गया वो कहाँ जाएंगे जी? बोले वो सब तो वैकुंठ जाएंगे जी। तो बोले अगर मेरे अकेले नरक जाने से इतने लोग वैकुंठ जाए तो कोई हानि नहीं जी, तो मैं हर बार नरक जाना पसंद करूंगा। तो जब गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी ने सुना, बोले इतनी उदारता तो हमारे भी हृदय में कभी नहीं हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हे पुत्र, आज से इस संप्रदाय का ही नाम आपके संप्रदाय से चलेगा। तब से श्री संप्रदाय को रामानुज संप्रदाय कहा जाने लगा। महाराज से ये भी कहा जाता है कि रामानुज संप्रदाय यानी श्री संप्रदाय बहुत ही श्रेष्ठ संप्रदाय है। सभी संप्रदाय श्रेष्ठ हैं। अब हम लोग जिसमें हैं जी, तो जिसकी बारात होती है तो दूल्हे का ही गुण गाया जाता है। तो हम जिस संप्रदाय में, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई संप्रदाय श्रेष्ठ है, सबको ईश्वर ने समानता दी है। ये चारों संप्रदाय भगवान के द्वारा निर्मित हैं, भगवान की इच्छा से प्रकट हैं, और तत्त आचार्यों ने आकर के इन सब संप्रदायों का संवर्धन किया। तो हम जिस संप्रदाय में है वो तो सर्वश्रेष्ठ है जी, लेकिन उसके सिवा जो अन्य संप्रदाय हैं वो गड़बड़ है या छोटे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब एक से हैं। गाय के 4 थन है ना जी, अब चारों में से दूध निकलता है जी। अब किस थन को आप अच्छा बोलोगे कि सबसे अच्छा है? सब अच्छे, सब समान, सब में से दूध मिल रहा है जी। महाराज श्री 4 संप्रदाय जैसा भी अभी आपने कहा, तो हमारे श्री संप्रदाय की लोग नाम से, जैसे अभी आपने बताया कि रामानुजाचार्य जी इस संप्रदाय में उन्होंने दीक्षा ली थी,
उन्होंने इस संप्रदाय का प्रारंभ नहीं किया था। कई लोग सुनते हैं कि रामानुजाचार्य संप्रदाय है, तो यानी इसका शुरुआत ही रामानुज स्वामी जी महाराज ने की होगी। तो असल में इसकी शुरुआत किसने की? ऐसा है कि देखिए, सर्वप्रथम हमारे यहाँ पर एक तनियन पद्य हम लोग सब लोग रोज अनुसंधान करते हैं, स्तुति पद्य जी। लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। सर्वप्रथम इस संप्रदाय को भगवान श्रीमन नारायण ने वैकुंठ में प्रारंभ किया। जीवों को देखा भगवान ने कि बहुत कष्ट पा रहे हैं, बिना संप्रदाय के कभी मोक्ष हो नहीं सकता जी। संप्रदाय में जो नहीं है जी, उसको मनुष्य भी नहीं कहा जा सकता। आजकल एक प्रचलन में आया ना, हम सांप्रदायिक नहीं है जी। सांप्रदायिक केवल जानवर नहीं होते, मनुष्य होगा तो सांप्रदायिक होना ही पड़ेगा। संप्रदाय क्या है? एक अनादिकाल की परंपरा है जी। परंपरा ज्ञान की परंपरा है जी। और जब तक उस ज्ञान की परंपरा में नहीं जुड़ेंगे हम मनुष्य कैसे कहलाएंगे? जी, है ना। तो भगवान श्रीमन नारायण ने विचार किया कि इन जीवों का कल्याण कैसे हो, तो उन्होंने महालक्ष्मी जी को शंख चक्रांकन करके जी। और मंत्र का उपदेश किया। जी। महालक्ष्मी जी ने उस मंत्र का उपदेश विश्वक्सेन जी को दिया और फिर उस परंपरा में दिलीप आदि जो रघुवंश के श्रेष्ठ राजा थे, ऐसा पद्म पुराण में वर्णन भी आता है। हमारे यहाँ का एक परम गोपनीय मंत्र, इसको हम लोग द्वय मंत्र कहते हैं। उस द्वय मंत्र के विवरण में श्री दिलीप जी को शंख चक्रांकित करके वशिष्ठ जी ने भी वो मंत्र दिया है। तो इससे सिद्ध होता है कि वशिष्ठ जी भी शंख चक्रांकित श्री वैष्णव थे। तो ये परंपरा चल के आई। फिर क्या हुआ कि जैसा कि देखिए हर हमेशा होता है जी। आज से करीब 700-800 साल पहले वृंदावन का जो आज का स्वरूप है वो तो नहीं था, लुप्त था जी। और फिर षड गोस्वामियों ने महाप्रभु जी के साथ आके उस रूप को पुनः प्रकट किया। आज वृंदावन कितना समृद्ध है। ठीक इसी प्रकार से अनादि संप्रदाय चला आ रहा था, लेकिन बीच में कभी ये संप्रदाय लुप्त जैसा हो गया। लुप्त तो नहीं हुआ, कोई तो है, बीज तो रहता ही है, बिना बीज के वृक्ष कैसे होगा, तो कहीं कहीं पर था। तो भागवतकार भी कहते हैं, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बोलते हैं कि हे राजन, सतयुग आदि में भी जो जन्म लेने वाली प्रजा है, कृतादिषु प्रजा राजन कला विच्छन्ति संभवम, कलयुग में जन्म लेने के लिए भी तरसते हैं। बोले क्यों? कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणाः, कलयुग में भगवान नारायण को ध्येय मानने वाले श्री वैष्णव द्रविड़ देश में जन्म लेंगे और उनके द्वारा यह पूरा का पूरा संसार वैष्णव विधि से आप्लावित हो जाएगा। वैष्णव परंपरा से ये सब संसार को जोड़ करके सबका उद्धार करेंगे जी। ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्वनी, जहाँ ताम्रपर्णी नदी जहाँ पर हमारे श्री षटकोप स्वामी जी का प्राकट हुआ, कावेरी नदी जहाँ पर है, तो कलिकाल में श्री विश्वक्सेन जी ने सर्वप्रथम श्री षटकोप स्वामी जी को शंख चक्रांकन किया। यद्यपि हमारे जो आलवार परंपरा है, हमारे यहाँ दो परंपराएं, एक आचार्य परंपरा, एक आलवार परंपरा। तो आचार्य परंपरा जो है उससे पूर्व की आलवार परंपरा है। आलवारों में सबसे बड़े आलवार हैं सर्वयोगी, उनका भी शंख चक्रांकन विश्वक्सेन जी के द्वारा हमारे यहाँ स्वीकार किया गया। लेकिन गुरु परंपरा में हम लोग षटकोप स्वामी जी को लेते हैं तो सभी आलवार उनके रूप में विराजमान है जी। आलवारों में षटकोप स्वामी जी को बोल लिया तो सारे आलवार आ गए जी। आचार्यों में रामानुज स्वामी जी को ले लिया तो सारे आचार्य आ गए। ये परंपरा है जी। तो षटकोप स्वामी जी को परंपरा से मंत्र दिया, वो परंपरा आगे चली। षटकोप स्वामी जी ने श्री नाथमुनि स्वामी जी को मंत्र उपदेश किया। नाथमुनि स्वामी जी से वह परंपरा राम मिश्र स्वामी जी, पुंडरीकाक्ष स्वामी जी, उनके बाद राम मिश्र स्वामी जी और यामुनाचार्य स्वामी जी तक चली। यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज के 5 प्रधान शिष्य हुए। शिष्य तो बहुत थे जी, पर मुख्य रूप में प्रधान जो उनके रहस्यों को जानने वाले, उन 5 में से एक श्री महापूर्ण स्वामी जी, जिनसे रामानुज स्वामी जी का समाश्रय हुआ और फिर उनके बाद में ये परंपरा अनवरत चलती रही। तो बीच में कुछ रुकावट हुई, तो कलिकाल के प्रारंभ में आचार्य आलवारों को दीक्षा देकर के इस परंपरा को विश्वक्सेन जी ने पुनः अविच्छिन्न रूप में प्रारंभ किया जी। महाराज श्री, हमारे संप्रदाय में एक अष्टाक्षर मंत्र दिया जाता है जी, उसकी क्या महिमा है? अष्टाक्षर की महिमा के संबंध में बहुत से वाक्य पुराणों में आगमों में है। केवल 2 श्लोकों में मैं आपको बताना चाहूंगा।
भगवान व्यास से एक समय पर श्री सुखदेव जी ने, उनके शिष्यों ने प्रश्न किया जी कि संसार में सर्वोपरि देवता कौन है और सर्वोपरि मंत्र क्या है। जी तो भगवान व्यास कहते हैं, भूतोर्दवाहुरद्याहम सत्य पूर्वम ब्रवीम्यहम, हे पुत्र शिष्याः शृणत न मंत्रोष्टाक्षरात् परः। मैं अपने दोनों हाथों को आकाश में उठा करके शपथ खा करके परमात्मा की कहता हूं, इस संसार में अष्टाक्षर से बढ़कर के दूसरा कोई मंत्र नहीं, अष्टाक्षर से बढ़कर के दूसरा कोई जपनीय मंत्र नहीं है, और भगवान केशव, भगवान नारायण से बढ़कर के दूसरा कोई देवता नहीं है। अष्टाक्षर मंत्र को सभी मंत्रों का सार कहा गया है। हजारों मंत्र भगवान के हैं, श्री राम भगवान के भी बहुत से मंत्र हैं, श्री कृष्णावतार में भी भगवान के बहुत से मंत्र हैं, नरसिंह भगवान के हैं, मत्स्य पूर्व वाराह आदि के हैं, लेकिन नारायण मंत्र ऐसा है जो सब अवतारों में प्रयुक्त होता है। सब में से भगवान को, राम को भी नारायण कहा जी, भगवान कृष्ण को भी नारायण कहा गया। वहां पर जब शंबरासुर के यहाँ पर रति मिली प्रद्युम्न से जी, तो उनसे क्या कहा, भगवान नारायण सुतः, आप भगवान नारायण माने द्वारिकाधीश के बेटे हो, तो नारायण कहा गया वहां पर। तो नारायण शब्द इतना व्यापक है कि सब जगह पर प्रयुक्त हो जाता है जी। तो इस मंत्र को इसलिए मूल कहते हैं जी। ये बीज रूप में है, ये इसमें से सब कुछ निकला हुआ है जी। इसलिए मूल मंत्र की महिमा को ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी अगर गावें, उसकी महिमा का पूर्णतः गान नहीं कर सकते। अगर महाराज जी कोई व्यक्ति अपने जीवन में दैनिक नित्य में अष्टाक्षर मंत्र का संपूर्ण विधि विधान से जाप करता है, तो उसके जीवन पे इसका क्या असर पड़ता है? मंत्र का जीवन में बहुत बड़ा असर होता है। इस मूल मंत्र को, अष्टाक्षर मंत्र को जप करके ही नर नारायण भी सिद्धि को प्राप्त किए। बद्रिकाश्रम है जी, उसको अष्टाक्षरी क्षेत्र कहा जाता है जी। और उस क्षेत्र की इतनी बड़ी महिमा है कि आप अगर एक रात्रि भी वहां रुक करके किसी मंत्र का जप करते हैं तो मंत्र में सिद्धि, मंत्र की सिद्धि हो जाती है। उस क्षेत्र में ऐसा महात्म्य कैसे आ गया? क्योंकि वो क्षेत्र अष्टाक्षरी है। वहीं पर भगवान नारायण ने नर को, जो भगवान का नर नारायण अवतार हुआ, भगवान नारायण ने नर को अष्टाक्षर मंत्र का उपदेश दिया और वहां पर उसका जप किया। जप के प्रताप से वो क्षेत्र सिद्धि को पा गया। तो जो व्यक्ति उसको जप करेगा उसको क्या मिलेगा, ये तो वाणी का विषय है ही नहीं। जो भी उसकी कुछ कामना है ना, ऐसा बताया गया कि अष्टाक्षर मंत्र को जपने वाला जो कामना करता, उसकी कामना छोड़िए, अष्टाक्षर जपने वाले के सामने अगर कोई दूसरा व्यक्ति कामना करे तो उसकी कामना पूरी हो जाएगी। जपने वाले के संबंध में तो कहना ही असंभव है जी। महाराज जी, अभी जैसा आपने कहा था कि जीवन में दीक्षा का बहुत महत्व होता है, किसी ना किसी गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। बिल्कुल। तो गुरु का एक साधारण मनुष्य के जीवन में क्या महत्व होता है? बच्चे की प्रथम माँ गुरु कही जाती है ना। प्रथम गुरु कौन है? बच्चे का माँ है। क्यों है? क्योंकि बिना माँ के सिखाए बच्चा कुछ नहीं कर सकता जी। दूध भी पीना सीखा, भूख लग रही है, पर माँ ने बताया दूध कैसे पीना जी। बच्चे को जब चलना नहीं आया तो माँ ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया जी। जब हम जीवन में छोटी छोटी क्रियाएं बिना गुरु के नहीं सीख सकते जी। पढ़ने के लिए किताबें तो सब आ रही है ना जी, आराम से जाके दुकान से ला सकते हैं, पढ़ लीजिए जी। कोचिंग में लाख लाख रुपया दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बिना गुरु के एक सामान्य शिक्षा नहीं आ सकती। हम चलना नहीं सीख सकते, हम खाना नहीं सीख सकते, तो आध्यात्म और आत्मोन्नति हम कैसे कर सकते हैं? अगर अपना भी उत्थान करना है तो दीक्षा आवश्यक है। और मानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि बिना गुरु की कृपा के, बिनु गुरु कृपा शेष भवनिधि को कोई, भवनिधि माने संसार सागर को कोई पार नहीं कर सकता, भले ही श्री महादेव जी की तरह, ब्रह्मा जी की तरह जी। एक छोटा सा उदाहरण मैं बोलता हूँ आपको। कृष्णावतार में दो देवताओं ने भगवान की लीलाओं में आकर के उत्पात किया ब्रज में जी। इन्होंने, एक इंद्र ने, एक ब्रह्मा जी ने जी। कथा सुनिए जी। इंद्र ने क्या किया? मेघों को भेजा सांबर तक कि पूरे ब्रज को डुबा के खत्म कर दो, एक ब्रजवासी बचना नहीं चाहिए। हाँ। ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा, ये यही भगवान है, चेक करो। हाँ, चेक तो करो। छोटे छोटे जो ग्वाल वाल थे उनको गाय बछड़ों को चुरा लिया, बछड़ों बछियों को चुरा लिया।
अगर दोनों का पाप, दोनों का अपराध अगर कंपेयर करें जी तो इंद्र का ज्यादा है। ब्रह्मा जी ने मारा नहीं था उनको, केवल छुपाया था ले जाकर के, जी, पर भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दी। जी, वहां भगवान कहते हैं इंद्र से, गम्यताम शक्र भद्रम क्रियताम मे अनुशासनम, जी, या तेरा मंगल हो और मेरा अनुशासन मानना। जी, और वहीं ब्रह्मा जी ने, इंद्र ने शायद 12-14 श्लोकों में स्तुति की और जी, भगवान ने क्षमा कर दिया। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति की भगवान की, और भगवान बोले तक नहीं, देखे तक नहीं। वो बोल रहे, भगवान ऐसे हाथ बंद करके बैठे थे, हाँ जाओ यहाँ से। 3 परिक्रमा करके भगवान की चुपचाप चले गए। तो वहां पर शंका करते टीकाकार कि भाई गलती इंद्र की बड़ी और स्तुति ब्रह्मा जी की बड़ी, और क्षमा कर रहे हैं, और क्षमा करने के साथ आशीर्वाद दे रहे हैं, गम्यताम भद्र, भद्र कहते तेरा मंगल हो जी। ब्रह्मा जी से बोले भी नहीं, बोले क्या कारण है जी? बोले ब्रह्मा जी बिना गुरु के भगवान की शरण में गए। इंद्र ने अपराध किया, लेकिन सुरभि शक्र एवच, सुरभि माता को गुरु बना के बीच में खड़ा कर दिया जी। तो गुरु के संबंध से भगवान ने इंद्र जैसे पापी को भी क्षमा कर दिया, और गुरु का संबंध न होने से ब्रह्मा जी को भी भगवान ने क्षमा नहीं किया, बात तक नहीं की जी। इसलिए गुरु का महत्व जीवन में बहुत है जी। बिना गुरु के खाना नहीं सीख सकते, तो आध्यात्म में हम क्या चलेंगे, इसलिए बहुत जरूरी है। बहुत महाराज जी, जैसे आजकल हर जगह जमाने में कंपटीशन का जमाना है, तो क्या संतों में भी कंपटीशन होता है आपस में? होना तो चाहिए जी, लेकिन जो होना चाहिए वो कम हो रहा है, और जो नहीं होना चाहिए वो ज्यादा हो रहा है जी। कंपटीशन ये होना चाहिए कि ये कितना नेत्रानुसंधान करते हैं, कितने छोटे बन के रहते हैं, हमको इनसे भी छोटा बन के रहना है। और कंपटीशन हो रहा है कि इनके पास में 1 गाड़ी, हमारे पास में 4 गाड़ी है। तो जिनमें भी ऐसा हो रहा है उनको संत नहीं कहा जा सकता। वास्तविक आज भी बहुत से संत हैं, ऐसा नहीं है, ये भूमि खाली नहीं है। आज भी बहुत से अयोध्या में, वृंदावन में, तीर्थ क्षेत्रों में संत हैं जो वास्तव में ये कंपटीशन करते हैं कि हमसे ज्यादा छोटे बनते हैं, हमको इनसे भी छोटा बन के रहना जी। ये कंपटीशन हो रहा है तो आप बहुत आगे जाएंगे जी। और अगर ये है कि ये 4 चेला बनाए, हम 20 किसके पास ज्यादा है, तो फिर मामला गड़बड़ होगा। वो हो रहा है, दुर्भाग्य है कि ऐसा बहुत जगहों पर हो रहा है। कई लोग कहते हैं महाराज से यही कलयुग है। हाँ है ना, लोग ऐसा भी कहते हैं, गृहस्थ लोग। हम सोचते थे कि हम ही टेंशन में, हमसे ज्यादा तो बाबा जी लोग टेंशन में हैं। तो नहीं होना चाहिए जी। बाकी भगवान की जैसी इच्छा, उसमें तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते जी। महाराज जी, आज के जमाने में लोगों को डिप्रेशन होता है, मेंटल हेल्थ खराब होती है। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता का पाठ करेगा, अगर कोई श्रीमद् भागवत गीता सुन भी लेगा कान से किसी व्यास के मुंह से, तो उसका कल्याण निश्चित है, और उसकी मेंटल हेल्थ भी धीरे धीरे समय के साथ सही होती रहती है, और उसको सुसाइडल थॉट्स तो दूर की बात है, वो डिप्रेशन को भी टच नहीं कर पाता। इसके बारे में आपका क्या कहना? अभी कुछ दिन पहले साधना चैनल है जी, वहां पर उनके एक साधना गोल्ड शायद है यूट्यूब चैनल, उस पे धर्म चर्चा में लोगों ने मुझे बुलाया था, तो वहां पर भी बिल्कुल यही प्रश्न जी जी जी, और वहां जो उत्तर दिया मैं आपको फिर से वही दोहराना चाहूंगा। अर्जुन जिसके लिए भगवान ने गीता सुनाई, वो खुद डिप्रेशन में था। आपको मालूम है क्या होता है डिप्रेशन में? शरीर कांपता है, शरीर कांपता है, बेचैनी होती है, आंख सी लगती है, कहीं मन नहीं लगता। पहला अध्याय पढ़ेंगे जी, तो पहला अध्याय क्या है? अर्जुन विषाद योग अध्याय जी। विषाद किसे कहते हैं? डिप्रेशन को ही तो कहते हैं जी। क्या हुआ अर्जुन को? अर्जुन कहता वेपथुश्च शरीर में जी, मेरा शरीर कांप रहा है, त्वचैव परिदह्यते, मेरी त्वचा जल रही है जी, मेरा मुखम च परिशुष्यते, मेरा मुख सूख रहा है जी, और मुझे घबराहट हो रही है जी, मैं इनको मारूंगा, ये मेरे सब अपने हैं जी, इन्होंने गोद में खिलाया, इन्होंने मुझे चलना सिखाया, इन्होंने मुझे बोलना सिखाया जी। तो छोड़ करके गांडीव बोला, गांडीव संस्कृत हस्तात् जी, गांडीव मेरे हाथ से छूट के गिर रहा, मेरा हाथ कांप रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा जी। बाबा जी बन के भागने को दौड़ा। भगवान ने कहा नहीं नहीं जी, इस संसार में गतासून नानुशोचन्ति पंडिता जी। अर्जुन जी, जो मरने वाले हैं उनके लिए क्या शोक करना जी। तू अगर नहीं मारेगा तो क्या मर जाए? नहीं मरेंगे कभी जी। अगर तू नहीं मारेगा तो नहीं मरेंगे, अमर रहेंगे क्या? और जीवात्मा जिसको कोई नहीं मार सकता, क्या तेरे मारने से मर जाएगा?
तो जो मरने वाला उसके लिए क्या शोक करना, जो कभी नहीं मरने वाला उसके लिए क्या शोक करना। इसलिए तू अपने कर्म को कर। भगवत गीता का पहला अध्याय ही अगर कोई ढंग से पढ़े तो सारी शंकाएं दूर हो जाती हैं। हमारे यहाँ इसलिए कहते हैं गीता सुगीता कर्तव्या। एकमात्र गीता शास्त्र ऐसा जिसको पढ़ लिया तो फिर कुछ भी बचा नहीं है। ये थॉट आना छोड़िए, दूसरे के थॉट उसके सामने आने से चले जाए। भगवत गीता का अध्ययन करें तो इस समस्या से पूरी तरह आदमी अपने को निकाल सकता है। भगवान बहुत सी ऐसी बातें हैं, लोग टेंशन में आ जाते हैं कि मेरा काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैं ये डिप्रेशन का मेन कारण तो ये ना, अगर नहीं हुआ तो ऐसा नहीं हुआ तो ही कारण है। और भगवान उसको कोई गीता से हटा देते हैं। कहते हैं ऐसा कभी सोचना ही नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, सबने सुना आपने। जी। भगवान कहते देख तो मत लगा, कर्म में तेरा अधिकार है, तू अपना कर्म कर, बाकी उसका फल क्या होगा वो मेरे ऊपर छोड़ दे। आपका कर्म अच्छा है तो उसका अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म तो बुरा भी मिलेगा। और हर समय एक सा नहीं रहता है। अच्छा समय आएगा तो बुरा भी आएगा, तैयार रहिए। बुरा समय है तो अच्छे के लिए तैयार रहिए। तो भगवत गीता का जरूर अध्ययन करना चाहिए। जी महाराज जी, मैंने अभी कहीं पे कहावत सुनी थी कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। इसके बारे में आपका क्या कहना? ये जिन्होंने बनाई बहुत बुद्धिमान लोग थे, हमसे आपसे ज्यादा ही थे। तो बिल्कुल सही बात है। आजकल लोग केवल चकाचौंध देख करके ज्यादा फॉलोअर हैं। जी आजकल गुरु बनाने के लिए लोग पहले के समय में लक्षण देखते थे। जी अभी सोशल मीडिया देखते हैं कि ज्यादा फॉलोअर किनके हैं। तो उनको हम अपना गुरु बनाएंगे और फिर बाद में फंस जाते हैं। वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं, सिद्धम सत्संप्रदाये स्थिरधियमनघम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। बड़ा सुंदर श्लोक है। संक्षिप्त में इतना ही समझिए, जो किसी परंपरा से जुड़ा हुआ हो, इसके जीवन में वो परंपरा उतरी हुई हो। आपको हम कह रहे हैं आप वैराग्य धारण करो, और हमको देख के लोग मेकअप लगा के मंच पे बैठ रहे हैं, तो क्या आपके अंदर वैराग्य आएगा? तो ऐसे गुरु को बना के आपका क्या फायदा होगा, क्या भला होगा? जी है ना। गुरु को जानना चाहिए, पहले देखना चाहिए कि ये कैसे हैं। जी हाथी के दांत खाने के लगे, दिखाने के लगे, ऐसा तो नहीं है कहीं। जी दिखा कुछ रहे हैं, अंदर कुछ और ही चल रहा है। बहुत सी पिक्चरें आती हैं हमारे सनातन धर्म जी, और बहुत हद तक वो लोग गलत भी दिखाते हैं, लेकिन कहीं पर तो ठीक है वो लोग। जैसे वेब सीरीज आई है आश्रम जी, है ना। जी वो आदमी दिखता कुछ है और अंदर कुछ है, अंदर कुछ है। जो दिखने में कुछ है और अंदर कुछ है, ऐसे गुरु को बना के तो कल्याण नहीं ही होना है। तो बिल्कुल सही बात है कि गुरु जान करके बनाओ, पहले जानो कि किस संप्रदाय के हैं। आजकल तो हो गया ना, बोलते हमको महादेव जी ने दीक्षा दे दी जी, हनुमान जी रात में सपने में सब पढ़ा गए। तो ऐसे दिखे तो दूर से आप इतने सिद्ध हो तो आप सिद्ध चेलों को ही चेला बनाओ, हम नहीं बन सकते। जी जो एक परंपरा से जुड़ा हुआ है। जी भगवान भी आए तो संदीपनी जी के यहाँ क्यों गए पढ़ने? जी भगवान राम भी वशिष्ठ जी के यहाँ गए कि नहीं गए? जी तो जब भगवान भी गुरु बना रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं बनाए? और ऐसे गुरु को क्यों बनाए जिसकी कोई परंपरा ही नहीं, जिसको रात में सपने में सब मिल जा रहा है ना। एक अलौकिक पद्धति होती है, लेकिन इस कलिकाल में वो बड़ी दुर्लभ है। तो जो परंपरा में है और जिनके जीवन में आचार विचार है, जिनके जीवन में संप्रदाय जिस संप्रदाय के हैं वो दिखता है, ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए। तो पानी पिए छान के, नहीं तो पेट दर्द करेगा। और गुरु बनाए जान के, नहीं तो फिर सिर दर्द करेगा। जी महाराज से एक चीज और पूछता हूँ मैं, जैसे अभी आपने कहा कि गुरु बनाए जान के, तो कई लोगों में आजकल देखते हैं लोग ऐसा करते हैं कि हमें माता आ गई या हमें हनुमान जी का भाव आ गया है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति ये कार्य करते हैं उधर कुछ ना कुछ मतलब ऐसे होते हैं, लेकिन ऐसे कलयुग में मिलना बहुत मुश्किल है। इस विषय पे मेरे YouTube पर एक वीडियो काट के जो हमारे टीम वाले उन्होंने डाल दिया था। जी तो 1000 गालियां पड़ी थी मेरे को। उस समय भी मैंने एक बात कही थी, वो फिर बोलता हूँ जी। लोग सुनेंगे, गाली भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देवता तेजोमय होते हैं जी, और ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि जब देवता लोग धरती पर आते हैं तो धरती को छोड़ के खड़े होते हैं जी। हमारी आपकी तरह धरती पर पैर नहीं रखते जी, क्योंकि इस भूमंडल को लोग अपने लिए स्पर्श योग्य नहीं मानते जी।
जब इस धरती को स्पर्श नहीं करते तो जिस पेट में मलमूत्र भरा हुआ है उसमें देवता क्यों आएंगे, पहली बात ये बताइए। और जिनमें इतना बड़ा तेज, जो ब्रह्मांड की एक बड़ी शक्ति है, वो एक मलमूत्र के शरीर में गुटखा खा के थूकने वाले के अंदर आके क्या करेंगे जी। हनुमान जी को और कोई काम नहीं बचा, वो किसी के शरीर में आएंगे कूदेंगे फालतू में। वो कोई विक्षिप्त है क्या हनुमान जी यूं 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 चिल्लाएंगे कूदेंगे जी। सब फालतू की बातें हैं, बेवकूफ बनाते हैं जी। गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी के अनन्य उपासक हुए ना जी। उनके जितना बड़ा भक्त मुझे नहीं लगता 500 साल में कोई हुआ जी। स्वयं हनुमान जी जिनके पीछे पीछे चलते जी। चालीसा उन्होंने बनाई तो उस चालीसा को गा करके आज लोगों का कल्याण हो रहा है। इतने बड़े हनुमान जी के उपासक, और उनके जीवन चरित्र में कहीं बताइए कि उनके ऊपर हनुमान जी आए क्या? कभी सुना? नहीं सुना। तो फिर कैसे माना जाए कि ये कलयुगी जो बीड़ी गुटखा फाँकते गांजा पीते घूम रहे हैं, इन पे हनुमान जी आ रहे हैं, भगवती आ रही है, देवी माँ के पास कोई काम नहीं जी। उनके पास बैठने के लिए उनका शेर है, बहुत पर्याप्त है। वो आपके ऊपर क्यों चढ़ने आएंगे, उनपे क्या काम है? वो तो संकल्प करते हैं कि इसका काम बन जाएगा। तो मेरे को तो बिल्कुल नहीं लगता, ये सब फालतू का नाटक ही है जिससे लोग धर्म को बदनाम करते हैं बस। महाराज श्री, अभी आपने हाल ही फिलहाल में तिरुपति में जो लड्डू का वितरण हुआ था, वो बात आपने सुनी होगी कि कितने हिंदुओं के साथ ये गलत किया गया। पशुओं का मांस कह दें या उनकी चमड़ी कह दें, वो लड्डू में इस्तेमाल की गई। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या जो हुआ तो बहुत गलती हुआ जी। कई लोग महाराज श्री यह भी सोच रहे हैं कि हमने तो उस लड्डू का पान कर लिया, हम तो संप्रदाय में दीक्षा ले रखे थे, हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। ठीक है, तो भगवान के लिए धर्म भ्रष्ट हुआ ना जी। हाँ, गोपियां कहती हैं संत्यज्य सर्व विषयान सब पाद मूलम जी। हमने अपने संपूर्ण विषयों को आपके लिए समर्पित कर दिया है। तो हमने तो भगवान का प्रसाद मान के, वेंकटाचल नाथ का प्रसाद मान के उसको पाया। हमने ये तो नहीं ये सोचा था कि तो लड्डू है अच्छा लगता है, ये तो नहीं सोचा ना। भगवान का प्रसाद है जी। और उस प्रसाद को पाने से अगर हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है तो फिर भगवान की एक महिमा है कि जो धर्म भ्रष्ट करने वाला है उस धर्म के भ्रष्ट होने का पाप उसको लगेगा जी। और उसका जो पुण्य है, भाई किसी जन्म में पुण्य किया तब तो तिरुपति तिरुमला में अपनी चला रहा है जी। तो उसका जो पुण्य है उस पुण्य से हमारा जो अपराध है वो दूर हो जाएगा जी। भगवान का प्रसाद हमने अनजाने में जिसको गलत चीज को पा लिया, वो भगवान की कृपा से, भगवान के ऐश्वर्य से, भगवान के वीर शक्ति तेज से वो अपराध भक्तों का भगवान दूर करेंगे जी। उसमें हमें इस बात का क्षोभ अपने हृदय में नहीं लाना है कि हाय रे हमने पा लिया, हमने प्रसाद पाया, हम इतना जानते हैं बस जी। अब प्रसाद में क्या मिला करके दे रहे हैं उसका दंड देने के लिए वेंकटेश भगवान सर्वसामर्थ है। हमारे यहाँ बोलते ना श्री वेंकटेश समर्थ, भगवान समर्थ है, वो सब करेंगे और जिन्होंने किया है उसका दंड भी अच्छे से भोगेंगे। इस जन्म में तो भोगेंगे, आने वाले कई 100 जन्मों तक भोगेंगे जी। महाराज श्री, हमारे सनातन संस्कृति के अंदर गौ माता, हम तो नाम के आगे भी माता लगाते हैं, तो हम उन्हें इतना पूछते हैं, इतनी महत्वपूर्णता देते हैं, इसके पीछे का क्या है? भगवान वेद को जो लोग मानते हैं जी जी उनको हिंदू कहा जाता है, ठीक है जी। आस्तिक कहा जाता है। आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा ये नहीं है आप भगवान को मानेंगे तो आप आस्तिक हैं जी। आप भगवान को नहीं मानेंगे आप नास्तिक हैं, ऐसा नहीं है। हमारे सनातन वैदिक धर्म में 2 दर्शन सांख्य और मीमांसा ईश्वर को नहीं मानते जी, पर उनको हम लोग आस्तिक बोलते हैं जी। जो वेद को मानता है वो आस्तिक है, जो वेद को नहीं मानता वो नास्तिक है, बस इतना ही परिभाषा है जी। आस्तिक कौन है? जो वेद को माने। नास्तिक कौन है? जो वेद को न माने। अब वेद को इतना बड़ा वो वेद था, उसका इतना तेज था कि कोई एक व्यक्ति संभाल नहीं सकता था। तो सर्वप्रथम परमात्मा ने ही वेद के 2 भाग कर दिए जी। एक मंत्रात्मक भाग, एक हव्यात्मक भाग जी। मंत्रात्मक भाग जो है वो ब्राह्मणों में प्रतिष्ठित किया जी, और हव्यात्मक भाग परमात्मा ने गौ के अंदर प्रतिष्ठित किया। इसलिए गौ को वेद रूपा ही माना जाता है। वेद रूप होने से 33 करोड़ देवताओं का भी वास गौ के अंदर हमारे यहाँ कहा जाता है जी। इसलिए अब सनातन धर्म में
मुख्य तो यज्ञ ही है जी ना। यज्ञ के बिना तो सनातन धर्म की कल्पना ही नहीं, और यज्ञ बिना गाय के क्या संपन्न हो सकता है? नहीं। बिना गाय के कंडे के, बिना गाय के दूध के, बिना गाय के दही के, बिना गाय के घी के यज्ञ नहीं हो सकता। इसलिए सनातन धर्म में गाय को सर्वोपरि कहा जाता है। जी महाराज श्री, आप मथुरा वृंदावन हर जगह कथा करते रहते हैं और मैंने देखा है कि आपका जो मुख्य स्थान है वो शायद मथुरा या वृंदावन में ही, वृंदावन में। तो आपको कभी सौभाग्य प्राप्त हुआ प्रेमानंद जी महाराज से मिलने का? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो महाराज श्री, आपने भी उनके वीडियोस देखे होंगे? हाँ, देखे जी। तो आप मतलब कई लोग कहते हैं कि उनमें ईश्वर की कृपा है, भगवान कृष्ण और राधा रानी की उनपे असीम अनुकंपा है कि इतना होने के बावजूद भी आज उनका डायलिसिस चलता है, इतना होने के बावजूद भी वो आज इतने खड़े हैं, लोगों को प्रवचन दे रहे हैं, सुना रहे हैं। और कई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये अनुचित है, कोई ढोंग कर रहा है कुछ, ये मतलब अब शब्द कहते हैं। तो आपका क्या कहना है महाराज श्री कि आज भी क्या वृंदावन में ऐसे संत हैं जिनमें प्रभु की अनुकंपा होती है? बिल्कुल है, वृंदावन में, बरसाने में, गोवर्धन में जी बहुत से ऐसे, एक दो नहीं है, बहुत से संत हैं, वो बड़े गोपनीय हैं, हमको आपको जल्दी दर्शन भी नहीं देंगे। गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाई है कभी? नहीं प्रभु, कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं। 21 किलोमीटर है, मालूम होगा। जी एक परिक्रमा देने में नानी दादा सब याद आएंगे, आएंगे जी। गोवर्धन में ऐसे बहुत से महात्मा, मैंने एक दो लोगों का दर्शन भी किया जो रोज 2 परिक्रमा लगाते हैं, सुबह एक परिक्रमा, शाम को एक परिक्रमा। जी भगवान की कृपा है जी। और भगवान गीता में कहते हैं कि संसार में जो कहीं भी विभूति दिखाई पड़ रही है वो मेरे ही तेज के कारण। अगर भगवान की कृपा न होती तो प्रेमानंद जी की वाणी ही कभी स्फुटित न होती, कुछ बोल ही न पाते। ये जो बोल रहे हैं वो भी तो भगवान की कृपा ही है। और संसार में सबके सपोर्टर और विरोधी होते ही हैं। तो हमको वो चीज देखनी है जिससे हमारा कल्याण हो। उनकी वाणी शास्त्र सम्मत होती है। बहुत से स्थानों पर कुछ ऐसी बातें हैं जो हम लोगों को भी थोड़ा अखरती है, लेकिन ठीक है, तालाब में बहुत कुछ होता है, लेकिन जितना पानी चाहिए उतना ले लेना चाहिए। उनकी बहुत सी बातें रस संप्रदाय के बहुत अनुकूल हैं, और सबसे बड़ी चीज है उनकी जो हम लोगों को अच्छी लगती है, इसके लिए उनके उन वाक्यों को भी हम लोग कभी ध्यान नहीं देते जो शास्त्र सम्मत नहीं है, कि वो सबको भगवान से जोड़ रहे हैं। भगवान के प्रति आज नए नए लड़कों में भाव उनके कारण आ रहा है। आज वृंदावन में आप सोचिए कि रात में 1 बजे से लोग लाइन लगा के खड़े हैं, भगवान का, श्री किशोरी जी का नाम जप कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। कितने लोगों ने मांसाहार दुर्व्यसनों को छोड़ दिया, तो कृपा है ही। जरा सा शरीर में कुछ दिक्कत आ जाए, थोड़ा सा किडनी दिक्कत आ जाए तो चेहरा काला पड़ जाता है, और ऐसा उनके यहाँ बताते हैं। डायलिसिस हो रहा है और कई सालों से चल रहा है, उसके बाद भी चकाचक लाल लाल एकदम दिखते हैं, गोल मटोला से। तो भगवान की, किशोरी जी की दया तो है ही, भजन तो करते ही हैं, भजनानंदी महात्मा तो है ही। अगर ऐसा ना होता तो क्या ये सब संभव था? तो भगवान की कृपा तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। और वृंदावन में, मथुरा में, गोवर्धन में, बरसाने में बहुत से संत हैं। बरसाने में ही कई संत लोग हैं। एक हमारे मनोहर बाबा हैं, वो किसी से कोई मतलब नहीं रखते, और करते क्या है, जो उनको थोड़ा बहुत मिलता है वो जाकर के सब महात्माओं में बांटते हैं। किसी को 1 किलो चावल दे देंगे, किसी को 1 किलो आटा दे आएंगे, किसी को दवाई दे आएंगे, ये करते हैं और छुप के रहते हैं। तो ऐसे बहुत से महात्मा हैं। महाराज श्री, आपको प्रभु सेवा करते हुए कितना समय हो गया, भगवान की आराधना करते हुए? अब ये तो उत्तर में नहीं दे सकता। इसका उत्तर तो नहीं दे सकता। भगवान की आराधना तो कभी की ही नहीं। की होती तो बात कुछ और ही होती। कुछ नाटक करता हूँ तो नाटक कब से किया हो तो पता नहीं। तो महाराज श्री, हर संत के जीवन में कभी ना कभी कोई ऐसी व्याख्या होती है कि उसे एहसास होता है कि नहीं, मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। आपके जीवन में कभी कोई ऐसी? पूरा जीवन ही ऐसा है। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं भगवान से दूर हूं या भगवान की कृपा मुझ पर नहीं। आज जो कुछ भी है सब उनकी कृपा ही। बहुत बार ऐसा अनुभव हुआ, और एक पूरा क्या कहते हैं, सप्ताह में अपने अनुभव बता सकता हूँ।
उस अनुभव जान के लोग क्या करेंगे। हाँ, लेकिन 100% ये कोई मैं बाहर से नहीं बोल रहा, बनावटी नहीं बोल रहा, भगवान की बहुत बड़ी कृपा रही। बहुत से ऐसे मामले रहे, बहुत से ऐसे जीवन में दिन भी देखे जिनमें उस समय तो अंधकार लगा, लेकिन जब थोड़ा सा निकले तो बाद में हुआ कि केवल भगवान की कृपा थी जो मैं बचा, है ना जी। ये भगवान की दया थी जो मैं इतना निकल करके यहाँ से आया जी। और एक छोटा सा मैं आपको बताता हूँ, 2015 में मुझे सीरियस एंजाइटी हो गई जी। 6 महीने तक मैं एक दिन भी नहीं सोया था जी। नींद की गोली खा के मुझे नींद नहीं आई जी। उसके बाद में अपना नियम संयम जो गुरुजी ने बताया था करता ही था। लोगों ने बताया, कोई बोले कि ग्रह बाधा हो गई है, एक जने बोले कि मारण का प्रयोग कर दिया है, एक जने बताए कि कोई प्रेत की बाधा हो गई है, पिशाच हो गया है, ये सब हुआ। मैं अपने गुरुजी के पास गया, अपने स्वामी जी के पास बैठ के रोने लगा। मैं कहा स्वामी जी ऐसे ऐसे होता है, बहुत घबराहट होती है और कुछ भी एकदम आधा हो गया था जी। तो स्वामी जी से बोला ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं। स्वामी जी बोले कि भगवान का मंत्र जप करते हो ना? तो बिल्कुल। कहा आज के बाद मन में शंका लाना नहीं, फालतू की बात, ऐसा कुछ नहीं जी। ठीक है। उसके बाद में कुछ दिनों तक, करीब 2.5-3 साल तक दवा भी चली जी। अब दवा चली तो एक टेंशन होती थी कि यार दवाई तो सदा खानी पड़ती है। वहां पे लोग जाते थे, इतनी बड़ी बड़ी पर्ची लेके आते थे डॉक्टर के पास में। तो डॉक्टर से पूछा सर जीवन भर खानी पड़ेगी क्या जी? बोले कि अब आपके ऊपर है और ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल एक दवाई है, गोली खाने में क्या दिक्कत है? एक तो ब्लड प्रेशर वगैरह होता है तो लोग खाते हैं कि नहीं खाते? बात सही है। उसके बाद में कोई क्या कहते हैं, कुछ अच्छा खाना पीना कि भाई ये खाओ, ऐसा होगा, कुछ भी नहीं किया और कब में सब बंद हो गया जी। आज एकदम आनंद में हूँ, तो केवल ठाकुर जी की कृपा से। महाराज जी, आज का आखिरी प्रश्न, हमारी ऑडियंस को हरि शरणागति का एक मूल मंत्र प्रदान करें। भगवान की शरणागति के लिए केवल और केवल एकमात्र मंत्र है सत्संग। भगवान के भक्तों का संग पकड़िए और भगवान की शरण में चले भी गए तो भगवान क्यों स्वीकार करेंगे जी। लेकिन संत साथ रहेंगे तो भगवान जरूर स्वीकार करेंगे। भगवान की शरणागति का मूल मंत्र है भगवान के भक्तों का संग, भगवान के, है ना जी। वो संग पा लीजिए, आपको संग। महाराज जी, अगर कोई भी इस पॉडकास्ट में हमसे त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा करिएगा। अच्छा प्रश्न रहा आपका, मुझे बड़ा आनंद आया। आप सबका खूब खूब आभार और स्वामी जी का भी खूब खूब आभार कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। तो आज का एपिसोड यहीं तक। सभी को सादर जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण।